नमस्कार। बीपीएससी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। ये हमारा जो है जीएस, ठीक है, ये हमारा जो है जीएस 1 का जो है सेक्शन जो है 1 का, ठीक है। तो ये जीएस 1 सेक्शन 1 का जो है हम आर्ट एंड कल्चर श्रृंखला शुरू किए थे, इसमें पटना कलम चित्रकला और जो है कि मौर्य कला के बाद और ये पाल कला के बाद जो है चौथा है ये मधुबनी चित्रकला। तो ये हाल के 2-3 वर्षों में ये पूछा नहीं गया है मधुबनी चित्रकला, तो हो सकता है कि ये आपके लिए पूछा जाए, ठीक है। अब देखिए मधुबनी चित्रकला, ठीक है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, या मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। तो ये मधुबनी पेंटिंग को जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या है कि कलाकृतियों में कलाकार स्वयं को उजागर करता है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ठीक है। अब देखिए ये का अगर हम कोट्स लिखते हैं तो उससे क्या होगा, अच्छा क्या होगा, इंट्रो बन जाता है। तो अब देखिए इसको इंट्रो कैसे शुरुआत करते हैं। बिहार की कलात्मक संपदा अत्यंत प्राचीन तथा समृद्धशाली रही है, ठीक है। बिहार की कलात्मक संपदा अत्यंत प्राचीन तथा समृद्धशाली रही है, ठीक है। तो कला परंपरा की इस श्रृंखला में जो है मधुबनी कला का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इस पेंटिंग का पहला साक्ष्य जो है विद्यापति के रचित कीर्ति पताका नामक किताब से मिलती है। हालांकि यह कला पहले से लोक कला की परंपरा के रूप में जो है मिथिला के घर आंगन में देखने को मिलती है। सामान्यतः यह कला महिलाओं द्वारा अधिक भूमिका रही है, ठीक है। और यह कला सुंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, धार्मिक भाव चित्रण आदि के कारण जो है आज भी तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इस तरह से देखिए इसमें इंट्रो जो है कि इसमें इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, और क्या इसमें से जो है कि क्या इसका महत्वपूर्ण विशेषता है और कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रो में कवर करने की कोशिश किया है। और लास्ट में ये भी बताया कि जो है ये तेज़ी से भी क्या हो रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। तो मधुबनी चित्रकला को कला समीक्षकों द्वारा निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए मधुबनी पेंटिंग में 3 चीज़ आती है, क्या है, एक भित्ति चित्र, दूसरा अरिपन और तीसरा है पट चित्र। देखिए तो भित्ति चित्र क्या होता है, भित्ति चित्र को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक गोशनी घर की सजावट, यानी जो पूजा करने वाले घर जो होते हैं, ठीक है, तो पूजा करने वाले मंदिर टाइप का जो घर होते हैं, ठीक है, उस घर का जो सजावट होता है, ठीक है। तो ये जो सजावट होता है, ठीक है, ये जो सजावट होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, गोशनी घर की सजावट बोलते हैं, ठीक है। और कोहबर घर की सजावट, ये शादी विवाह के बाद जो है, ठीक है, उसके लिए कोहबर घर की सजावट यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और कोहबर घर के कोनिया की सजावट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो गोशनी घर की सजावट जो है ये क्या के अंतर्गत क्या आता है कि धार्मिक महत्व के चित्र होते हैं, ठीक है। क्या होता है, धार्मिक महत्व के चित्र होते हैं। इस कला में धार्मिक चित्रण के अंतर्गत निम्नलिखित देवी देवताओं दुर्गा, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, दशावतार आदि का चित्रण होता है, ठीक है। इनमें जो है धार्मिक तथा दार्शनिक चित्रों का मिथिलांचल के लोक जीवन में व्यापक महत्व है, ठीक है। कोहबर घर की सजावट के अंतर्गत बने चित्रों में सामान्यतः कामुक प्रवृत्ति के चित्र होते हैं, ठीक है। कोहबर घर के बाहर रति या कामदेव के चित्र तथा अंदर स्त्री पुरुष के जननांगों का चित्रण किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कोहबर घर की कोनिया पर यक्ष यक्षिणी, ठीक है, का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधे पशु पक्षी आदि की चित्रकारिता प्रतीकात्मक रूप में की जाती है, जिससे प्रतीकात्मक रूप में किया जाता है। देखिए जैसे कि अब केला जो है मानसलता का प्रतीक है, यानी अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। बांस जो है वंश की वृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। हाथी घोड़ा जो ऐश्वर्य यानी वैभव का प्रतीक है। मयूर जो है शांति के प्रतीक के रूप में। सूर्य तथा चंद्र जो है लंबा जीवन के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। अरिपन, अरिपन जो क्या है, रंगोली जो होता है ना वो बनाते हैं ज़मीन पे, उसको अरिपन बोलते हैं, तो बंगाल में उसको अल्पना भी बोला जाता है, ठीक है। ये देखिए तो यह आंगन तथा चौखट के सामने बनाए जाने वाले चित्र होते हैं। यह 18 पुराणों तथा अन्य शास्त्रों के गूढ़ तत्वों पर आधारित होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है महिलाओं में चली आ रही है। इन चित्रों को बनाने के लिए कुटे हुए चावल का
प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इसको बनाते कैसे, कुटा हुआ वाइट चावल से बनाते हैं इसको, ठीक है। विभिन्न प्रकार का जो है इस तरह का कुछ ड्राइंग कर दिया, ठीक है। इस तरह का जो है ना फूल वगैरह, इसको अरिपन बोलते हैं। तो मनुष्य तथा पशु पक्षी का चित्र, ठीक है। पेड़ पौधे फूल फलों का चित्र बनाया जाता है। तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र, देवी देवताओं का चित्रण, स्वास्थ्य तथा दीप का चित्रण, ये सारा क्या है, अरिपन के अंतर्गत बनाया जाता है, ठीक है। विवाह यज्ञोपवीत, ठीक है, पर्व त्योहारों पर बनाया जाने वाला चित्र पौराणिक कथाओं की भांति जीवन से जुड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए पटचित्र, चित्रकला की इस शैली में चित्रों को सांकेतिक रूप दिया जाता है, ठीक है। सांकेतिक रूप मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल से अगर इस तरह का कोई मधुबनी चित्रकला में देखा होगा आपने कि महिलाओं का चित्र बना दिया, वो धान कूट रही है ऐसा कुछ करके, ठीक है। नॉर्मल सा सिंपल सा बना दिया, ठीक है, वो लग रहा है, ठीक है। फिर सीता का विवाह का ऐसा कुछ बना दिया है, राम का कुछ, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब वो एट्रैक्टिव तो नहीं है, पर उसका जो थीम कोई मतलब क्या है, कोई खास चीज़ वो निरूपित करता है, तो इसी को बोलते हैं क्या है, सांकेतिक चित्रण, ठीक है। तो विकास में प्राचीन पटचित्र में क्या होता है, प्राचीन भारतीय चित्रकला तथा नेपाल का पटचित्र मतलब नेपाल का जो पट चित्रकला है उससे ये प्रेरित था, ठीक है। इसमें पशु पक्षी स्त्री पुरुष के चित्रकारी में शारीरिक सौंदर्य दर्शाने के बजाय गुण व्यवसाय दार्शनिक पक्षों को दर्शाया था। देखिए अब सौंदर्य मतलब जो अपीयरेंस उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं था इसमें, लेकिन उसमें गुण व्यवसाय यानी क्या है कि वो कुछ काम करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। जैसे पूजा करते हुए, ठीक है, सीता का विवाह ये सब दिखाया गया है, ठीक है। और दार्शनिक पक्ष जैसे कि कोई मतलब खास रामायण महाभारत की कहानी, कृष्ण, ठीक है, इस टाइप का चीज़ों को जो चित्रण किया जाता है उसको बोल सकते हैं कि जो है कि दार्शनिक पक्षों को सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। अब मधुबनी चित्र की विशेषता को देखते हैं। देखिए अब मधुबनी चित्र की विशेषताओं को अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, आप उसको अलग से लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब क्या क्या विशेषता है, देखिए मधुबनी चित्र जो है ये चित्र कागज़ कपड़े तथा दीवारों पर बनाया जाता था। मधुबनी चित्र कभी कभी कागज़ पर बनाया जाता था, कभी कभी दीवारों पर बनवाया जाता था, और कभी कभी किस पे जो है कपड़े पर भी, रुमाल वगैरह पे, तौलिया वगैरह पे भी, या फिर बेडशीट वगैरह पे भी बनवाया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, चित्रों का निर्माण में सामान्यतः प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये जो है मधुबनी पेंटिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे काला रंग काजल से, ठीक है, सफ़ेद रंग किससे, चूना से, ठीक है, और लाल रंग पलाश के फूल से बनाया जाता था, ठीक है। 2-3 देखिए एग्जाम्पल दे दिए, ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए धार्मिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं को चित्रित किया गया है। अब इसमें क्या क्या चित्रित किया गया है, धार्मिक चित्रण, भावनात्मक पहलू तथा सामाजिक आर्थिक में जो चल रहा था उसमें पर्व त्योहार, भगवान वगैरह का सबको चित्रित किया गया था। हाल के वर्षों में जो है कि अत्यधिक मांग के कारण चित्रों का व्यवसायीकरण हुआ है, ठीक है। यानी क्या हुआ, कॉमर्शियलाइजेशन, मतलब मांग के अनुरूप चित्रण होने लगा है। और क्या है कि बाज़ार में ये क्या कर रहे हैं लोग, क्या है कि बेच रहे हैं, ठीक है, पैसे के लिए, ठीक है, पैसे के लिए बेच रहे हैं। और उससे क्या होगा, जो चित्रों का डिमांड है, जैसे कपड़े पे, रुमाल पे, बोतल पे, ठीक है, या फिर किसी और वस्तु पे, जो बैग पे जो निर्माण किया जा रहा है चित्रों का, ठीक है। और ये क्या है कि राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रचलित हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं मांग के अनुरूप क्या करना, चित्रों का सृजन करना, ठीक है। अंगुलियों में तथा बांस के कूची से चित्रों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, पद्मश्री सिया देवी, यानी पद्म भूषण अवार्ड मिला था इनको, सिया देवी को, कौशल्या देवी, जानकी देवी। 2-3 नाम आप लिख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि इस कला का प्रसिद्ध चित्र संसद भवन के द्वार, पटना तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन आदि पर निर्मित है। देखिए इस कला जो है, इसका जो चित्र वगैरह है वो प्रसिद्ध चित्र जो संसद भवन का द्वार, पटना तथा मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मिल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि मिथिला की यह लोक कला, इसको अच्छे निष्कर्ष कैसे लिखते हैं, देखिए इसमें कनेक्टिंग फिल कराने के लिए लिखा है हमने। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिथिला की यह लोक कला संपूर्ण भारतवर्ष की धार्मिक तथा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। हजारों वर्षों से चली आ रही इस कला की परंपरा को मिथिलावासी ने धरोहर के रूप में संजोए हैं, ठीक है। और यह हाल के वर्षों में बिहार सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं कि हम प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं। देखिए 17वीं जो है प्रीलिम्स का जो क्या हुआ है, पैटर्न में क्या हुआ है, काफ़ी चेंज हुआ है, ठीक है। तो
उससे क्या क्या है, आपको जो है कि करंट अफेयर्स में जो है कि एक अच्छा सा कवर करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है कि MCQ, ठीक है, MCQ को जो है यानी इकोनॉमिक्स खास करके हिस्ट्री और साइंस, ठीक है, ये सारे को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और वो भी थोड़ा सा UPSC टाइप में, यानी 2-3 सवाल एक सवाल में दे दिया ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या है कि इकोनॉमिक्स का जो है कि पहले 5 विजन IAS का, ठीक है, वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पे, ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। देखिए इस चैनल में जो है बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं की जाएगी, ठीक है, ये केवल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट रिलीवेंट वीडियो ही अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 विजन IAS की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 घंटे के आसपास का होगा शायद, ठीक है, 2 घंटे 1.5 घंटे का, वो आप देख लीजिए। उसके बाद 1000, ठीक है, 1000 MCQ जो है लाया जाएगा, ठीक है। उसमें जो है कि 700 MCQ जो होगा आपका जो ट्रेडिशनल होगा, ठीक है, जो कि नॉर्मल MCQ है, ठीक है, राष्ट्रीय आय हो गया, मौद्रिक नीति, ये सब मिलेगा। और 300 MCQ जैसा कुछ तब आएगा जब बजट, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, और कुछ करंट का जो है इकोनॉमिक्स आएगा। तो ये सारे अगर आप पढ़ के जाते हैं तो इकोनॉमिक्स में 15 में से आपको 10 से 12 क्वेश्चन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह साइंस के भी क्या है, साइंस का भी जो है MCQ लाया जाएगा। ये लगभग जो है कि 2500 MCQ होगा, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि साइंस जो है 30 नंबर का पूछता है, ठीक है, 2500 MCQ होगा। और कुछ करंट में जो साइंस में जो इन्वेशंस वगैरह हुआ जिसको साइंस एंड टेक बोलते हैं, तो ये सब वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब कंटिन्यू आप देखते रहिए वीडियो को, तब तक के लिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।